हम सबने सुना है कि पैसे बचाना मतलब सेविंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है? जी हाँ, एक ऐसा खामोश चोर है जो हमारी मेहनत की कमाई की कीमत को धीरे धीरे कम करता जाता है। चलिए, एक छोटे से सवाल से इसे समझते हैं। सोचिए, एक बक्से में 1,000 रुपए रखे गए और उसे ठीक 10 साल बाद खोला गया। क्या लगता है, उन पैसों की कीमत क्या होगी? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले उस 1,000 रुपए की पहेली को सुलझाएंगे, फिर उस खामोश चोर से मिलेंगे जिसका नाम है महंगाई। उसके बाद बचत और निवेश के फर्क को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि अपने पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। तो उस 1,000 रुपए का क्या हुआ? देखिए, 10 साल बाद भी वो नोट तो 1,000 रुपए का ही रहेगा, लेकिन उसकी जो खरीदने की ताकत है, मतलब उसकी असली वैल्यू, वो बदल जाएगी। मान लीजिए आज उन पैसों से कोई एक खास लेगो फिगर खरीदा जा सकता है। हो सकता है 10 साल बाद उसी लेगो फिगर की कीमत 1,500 रुपए हो जाए। पैसा तो उतना ही रहा, पर उसकी वैल्यू कम हो गई। इसे एक तराजू की तरह भी समझ सकते हैं। एक पलड़े पर पैसा है और दूसरे पर सामान। अब जैसे जैसे सामान और सेवाएं महंगी होती हैं तो पैसे वाला पल्ला हल्का होता जाता है। मतलब वो अब उतना सामान नहीं खरीद पाता जितना पहले खरीद सकता था। और इस पूरी कहानी का जो विलन है ना, वो है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। ये वही खामोश चोर है जो बिना बताए हमारे बचत की तिजोरी में सेंध लगाता रहता है। तो ये महंगाई आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो रफ्तार है जिससे चीजें महंगी होती हैं, और जैसे जैसे चीजें महंगी होती जाती हैं हमारे पैसे की खरीदने की ताकत वो कम होती जाती है। यही है वो चोर जो समय के साथ हमारे पैसे की कीमत चुरा लेता है। अब जो चीज है ना, वो वाकई में काफी दिलचस्प है कि ये असली नंबरों के साथ काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी की बचत पर 1 साल में 7% का रिटर्न मिला। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो भी रिटर्न मिला है वो पूरा का पूरा हमारा नहीं है। उसका एक हिस्सा टैक्स में भी तो जाएगा। अगर कमाई पर 20% का टैक्स लगता है तो इसका मतलब है कि 7% के रिटर्न में से 1.4% कम हो गया। तो टैक्स देने के बाद जो असल रिटर्न हाथ में आया वो हुआ सिर्फ 5.6%। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। हमें इस 5.6% के नेट रिटर्न की तुलना महंगाई की दर से करनी होगी, और मान लेते हैं कि महंगाई की दर 7% है। तो नतीजा क्या निकला? 5.6% का रिटर्न 7% की महंगाई को हरा नहीं पाया। असल में खरीदने की ताकत 1.4% और कम हो गई। मतलब पैसे बचाए फिर भी असल में गरीब हो गए। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ बचत करने से पैसा असल में घट रहा है तो फिर किया क्या जाए? यहीं पर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है। तो चलिए बचत और निवेश के बीच का फर्क समझते हैं। बचत और निवेश को समझने से पहले लिक्विडिटी को समझना जरूरी है। लिक्विडिटी का सीधा मतलब है कि कितनी आसानी से अपने पैसे को कैश में बदला जा सकता है। जैसे बैंक में रखा पैसा बहुत लिक्विड है, क्योंकि उसे एटीएम से तुरंत निकाल सकते हैं। ये किसी भी इमरजेंसी के लिए बहुत जरूरी है। ये टेबल दोनों के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है बचत, जिसका मकसद है सेफ्टी और इमरजेंसी के लिए तैयारी, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और दूसरी तरफ है निवेश, जिसका मकसद है पैसे को बढ़ाना और महंगाई को हराना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और यहीं से हमें समाधान मिलना शुरू होता है, यानी अपने पैसे को निवेश के जरिए काम पर लगाना। तो निवेश का असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि महंगाई की रफ्तार से तेज दौड़ना। मतलब एक ऐसा रिटर्न जो टैक्स और महंगाई दोनों को हराने के बाद भी 3-4% ज्यादा हो। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये असल में बड़े सपनों को सच करने के बारे में है। चाहे वो एक घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, या फिर एक आरामदायक रिटायरमेंट, निवेश उन सपनों तक पहुंचने का एक जरिया है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बचत करना गलत है, बल्कि बचत तो निवेश का बीज है। ये वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जिसके बिना आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। तो याद रखिए, बचत नाव को डूबने से बचाती है, लेकिन निवेश ही है जो उसे मंजिल तक ले जाता है। बचत सुरक्षा देती है, लेकिन निवेश दौलत को बढ़ाता है
और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि उस बीज को कहाँ और कैसे बोया जाए।